हेलो गाइस, जोस फाइनेंस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। तो एक बात ना बिल्कुल साफ है। अगर फाइनेंस का खेल नहीं समझें तो चाहे कितना भी कमा लो, पैसा कभी टिकेगा ही नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन टेंशन नहीं, आज हम इसे मिलकर बदलेंगे। पैसे को ना एक गेम की तरह देखो। एक ऐसा गेम जिसका अपना स्कोरबोर्ड है, अपने नियम हैं, और मजे की बात यह है कि इन नियमों को सीखकर कोई भी जीत सकता है। तो चलो यार, इस गेम के रूल्स सीखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फाइनेंस है क्या भला? सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है ना? देखो, फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे को संभालने की कला। बस इतना जानना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, बस इतना ही। अब जरा इस इमेज को देखो। ये फाइनेंस की पूरी मशीनरी है। नीचे देखो, जहां फाउंडेशन लिखा है वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब खेल की नींव। और ऊपर परफॉर्मेंस में है रेवेन्यू और प्रॉफिट, जो आपका स्कोर बताते हैं। जिसने ये पूरा सिस्टम समझ लिया ना, वही इस गेम का असली खिलाड़ी है। तो फाइनेंस के इस गेम में या स्कोर बोर्ड पर बस दो ही सबसे जरूरी चीजें होती हैं: पॉइंट्स कमाना और पॉइंट्स गंवाना, मतलब पैसा अंदर आना और पैसा बाहर जाना। और यहीं से शुरू होता है जिंदगी का रोज का असली मुकाबला, कमाई बनाम खर्चे। एक तरफ इनकम का ग्रीन एरो है जो ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ खर्चों का रेड एरो जो नीचे जा रहा है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लो रोहन को अपनी पहली सैलरी मिली। वाह, ये है उसकी इनकम या कह लो रेवेन्यू। इस गेम में ये उसका स्कोर है। स्कोर ऊपर जा रहा है। लेकिन फिर रोहन को घर का किराया देना है, खाने पीने का बिल है, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है। ये सब क्या है? ये हैं उसके एक्सपेंसेस, यानी खर्चे। और इससे उसका स्कोर कम हो जाता है। स्कोर गया नीचे। ठीक है, स्कोर बनाना और गंवाना तो समझ आ गया। पर अब बात करते हैं उन पावर अप्स की जो इस गेम में आपको अमीर बनाते हैं। तो मिलियन डॉलर सवाल यह है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए? आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है? इसका जवाब एक शब्द में है, एसेट्स, यानी संपत्ति। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। ये आपकी टीम के वो स्टार प्लेयर्स हैं जो आपके लिए लगातार पॉइंट्स कमाते रहते हैं, बिना रुके। जैसे हमारे रोहन ने एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दी। अब ये इन्वेस्टमेंट उसका एक एसेट है। ये एक छोटी सी पैसे बनाने की मशीन की तरह है जो उसके लिए धीरे धीरे और पैसा बना रही है, तब भी जब वो सो रहा है। अब देखो, अगर गेम में पावर अप्स हैं तो भैया ट्रैप्स यानी जाल भी तो होंगे। तो अब बात करते हैं उन विलेंस की जो आपको इस गेम में पीछे धकेलते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो जाने अनजाने में किसी को भी गरीब बना सकती हैं? कभी सोचा है? इसका जवाब है लायबिलिटीज, यानी देयता या देनदारी। ये वो कर्ज या जिम्मेदारियां हैं जो लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर खींचती रहती हैं। इसे एक ऐसी बाल्टी समझो जिसमें छेद हैं और आपका पैसा टपकता जा रहा है। अब हमारे रोहन ने लेटेस्ट फोन ईएमआई पर खरीद लिया। ये एक परफेक्ट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो हर महीने जेब से ईएमआई का पैसा जाएगा, और दूसरा फोन की कीमत भी समय के साथ कम होती जाएगी, मतलब डबल नुकसान। तो आखिर में पूरी कहानी का निचोड़ यही है। असली लड़ाई है एसेट और लायबिलिटी के बीच। एसेट जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। बस जिसने ये फर्क समझ लिया उसने आधा गेम तो वहीं जीत लिया। चलिए, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी का पर्सनल फाइनेंशियल स्कोरबोर्ड असल में दिखता कैसा है। और ये स्लाइड इसे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। देखो, किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ एक तराजू की तरह होती है। एक पड़ले पे होते हैं एसेट्स, जैसे आपका घर, आपके इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरे पड़ले पे होती है लाइबिलिटीज, जैसे लोन्स और बिल्स। असली जीत इसी तराजू को बैलेंस करने में है। तो अब सवाल आपसे है, जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके स्कोरबोर्ड पर क्या ज्यादा है, आपके एसेट्स या आपकी लाइबिलिटीज? आपका फाइनेंशियल तराजू किस तरफ झुका हुआ है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को तय करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे यूजफुल लगा, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है और ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए इंस्पायर करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।